लेकिन कुछ लोग होते हैं जो किसी नाजायज़ काम की डिमांड कर रहे होते हैं, वो हम्म। अनलीगल डिमांड कर रहे होते हैं, जो डिमांड मैं पूरी नहीं कर सकता। बहुत से इनकाउंटर किए हैं और हम्म। मैंने क्रिमिनल को कैफरे किरदार तक पहुँचाया है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम होगा कहीं हम्म। तो 1 मिनट में आजकल पता है मीडिया हाईलाइट करता है और हमारे ऊपर और बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है, स्पेशल ब्रांच है और की बहुत सी तरफ से एजेंसीज हैं। दुकान है और थाने वालों का कोई इसका वास्ता नहीं। थाने साल 1.5 साल से एसएचओ है, इसकी परफॉर्मेंस या इसके ताउन आपके साथ प्रॉपर होता है या कुछ शिकायत आप है इसकी? ना ना ना, बिल्कुल तावन होता है, कोई स्टेप किया माशाल्लाह, तावन भी करते हैं हमारे साथ माशाल्लाह, बहुत सारा कोऑपरेट करते हैं। दुनिया पता नहीं कैसे चल रहा है कैसे नहीं। लिटरली आई एम सीइंग द फर्स्ट टाइम के लोग पुलिस वालों से मुतमईन है। जी अस्सलाम वालेकुम, निशानदेही के साथ मैं हूँ आपका मेजबान इरफान मलिक। बात अगर पुलिस की जाए तो शिकायत किसको नहीं होती। फेवरिज्म में अगर एक जर्नलिस्ट बात करता है तो वो ये आता है कि शायद कहीं को लिफाफा पकड़ा है। अगेंस्ट में बात कर ली जाए तो पुलिस वालों को शिकायत हो जाती है। इसका बेहतरीन हल क्या है कि आप जब किसी भी मुतालिका ऑफिसर के बारे में जानना चाहें, आखिर उसका मुतालिका थाने में इमेज कैसा है, लोग उसके बारे में क्या राय कायम करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी राय देने की बजाय लोगों की राय लें। अहले इलाका से पूछें, कंसर्न पुलिस स्टेशन के लोगों से पूछें कि क्या वो मुतमईन है, सेटिस्फाइड है। बस यही जानने के लिए आज हम निकले हैं। मुबीना टाउन थाना की हदूद में हम मौजूद हैं और थाने के अंदर भी जो लोग मौजूद हैं, जो साइलिन आते हैं, जो अपना मसला लेकर पुलिस स्टेशन में आते हैं, आमतौर पे क्या होता है कि आप उनसे बात करना मुश्किल हो जाता है। उनसे बात करेंगे, देखेंगे कि वो अपना जो मसला लेकर पुलिस स्टेशन में आए हैं वो मुतमिन है, उनका काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और नंबर 2 ये कि हम सड़क पर मौजूद हैं और यहाँ जितने दुकानदार हैं, अहले मोहल्ला हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी के लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो अपने थाने के इलाके की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है या नहीं है। जी हाँ, मुबीना टाउन थाने में हम इस वक्त मौजूद हैं और एसएचओ चौधरी नवाज साहब हमारे साथ हैं। हम इनसे ये जानेंगे कि इलाके के होने वाले जराइम में इनकी जो पेशरफ्त है, इनकी जो कारकर्दगी है। ज़ाहिर है ये एक तयशुदा सवाल है कि जब आप किसी मुतालिका अफसर से पूछते हैं उनकी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में तो सवाल कुछ भी हो जवाब पॉजिटिव आता है। मगर मैं चाहूँगा कि जो जराइम हो रहे हैं उनमें कमी किस किस्म के जराइम की आई है, इनका दावा लेंगे और दावा लेने के बाद फिर आवाम से पूछेंगे कि आया इनके इस जवाब से आवाम मुतमिन है या नहीं है। नवाज साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आप मेरा ये ख्याल है कि इस थाने में आने वाले एक लॉन्ग पीरियड लॉन्ग टर्म के एक एसएचओ हैं। जब आप आए थे उस वक्त और अब आपको तकरीबन पौने 2 साल होने वाले हैं, अब किस किस्म के जराइम हैं जिनमें आपने बाकायदा तौर पे काम किया है और उनमें कोई कमी महसूस की है? आपका दावा या आपका क्लेम लेकर मैं आवाम के पास जाना चाहता हूँ और फिर आवाम से वही सवाल रखूँगा। फॉर्मेट ये है कि वो फिर आपके दावे की तस्दीक करेंगे कि आया वाकई एसएचओ साहब जो क्लेम कर रहे हैं वो इलाके में लोगों को नज़र आता भी है या नहीं। मेरी बात का जवाब आपने खुद ही दे दिया। सबसे बेस्ट तो ये होगा कि आप यह सवाल जो है पब्लिक से करें, मेरे इलाके के लोगों से करें, उनसे पूछें कि मेरे आने से पहले यहाँ पे क्राइम की क्या सिचुएशन थी, क्या सूरत हाल थी। जैसा कि पूरे इलाके में, ख़ासकर पीछे कैद आज़म कॉलोनी में, गबोल कोट में, राजपूत कॉलोनी में, मेट्रोविल में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं मतलब है कि एक ऑनेस्टली तौर पे अपना काम से सिंसियर होकर काम करता हूँ और अल्लाह मियाँ का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह मियाँ ने मुझे कामयाबी भी दी है और मैंने यहाँ पर बहुत से इनकाउंटर किए हैं और मैंने क्रिमिनल को कैफरे किरदार तक पहुँचाया है। तो अल्लाह मियाँ ने करम किया मेरे ऊपर और क्राइम पहले की निस्बत बहुत कम है और जो हीनियस हर इलाके के 4-6 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, हर इलाके के 5-6 ऐसे क्राइम होते हैं कि जिन पर तयशुदा होता है। कोई भी सहाफ़ी, अवाम या कोई भी बाशऊर इंसान उनके बारे में अपनी राय आम तौर पर रखता है। तो उन क्राइम को अगर मैं आपसे पूछूं वो 4-6 क्या हो सकते हैं जिसमें आप समझते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बकदरे बेहतर है या आप इत्मीनान का सांस ले रहे हैं? देखें, ये चीज़ें छुपती नहीं हैं। अगर ऑर्गेनाइज क्राइम होगा कहीं तो 1 मिनट में आजकल पता है मीडिया हाईलाइट करता है और हमारे ऊपर और बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है, स्पेशल ब्रांच है और बहुत सी एजेंसीज हैं। तो 1 मिनट में उसकी आईआर आ जाती है, 1 मिनट में कंप्लेन हो जाती है, 1 मिनट में मीडिया पे आ जाता है और पब्लिक जो है वो खुद वो चीखना शुरू कर देती है, पब्लिक खुद बताती है। तो ये आप अगर चेक कर सकते हैं पूरे एरिया में, अगर कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम में आप ये समझते हो या कोई बंदा, पब्लिक ये कहती है कि पुलिस इन्वॉल्व है या एसएचओ इन्वॉल्व है किसी ऑर्गेनाइज क्राइम में,
तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा उस बात पर। कुछ लोग हैं जो आपसे नाला हैं, वो इलाका मकीन भी हो सकते हैं, बैरूनी कुछ कुव्वतों के आलाकार भी हो सकते हैं, कुछ आपके चाहने वाले भी हो सकते हैं जो आपकी चाहत में आपकी मुखालफत कर रहे हों, और बाद लोग वो भी हो सकते हैं जिनके कुछ मकासद हों, जिनकी तकमील के आड़े आप आ रहे हों। तो मुझे बताइएगा कि उनके हवाले से जो शिकायतें हैं वो आपके पास लेकर आ रहे हैं या यूं ही हवा में कुछ दावे नारे लगा रहे हैं? क्या एक शख्स आपके पास आता है, उसकी शिकायत अगर दूर होती है तब तो ठीक है, आए बगैर अगर कोई शिकायत करता है और वो आपके खिलाफ कोई इस तरह की चीज़ें जो कि हर इलाके में हर जगह हो रही होती है, तो उस पर आपकी राय क्या है? उसमें ऐसा है कि बहुत से लोग आते हैं, मैं हर आने वाले को रिस्पेक्ट देता हूँ, उसका जो जायज़ काम हो वो बिल्कुल मैं करता हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो किसी नाजायज़ काम की डिमांड कर रहे होते हैं, वो अलीगल डिमांड कर रहे होते हैं, जो डिमांड मैं पूरी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बंदा आता है, वो मुझे कहता है कि किसी क्रिमिनल की सपोर्ट करें और मेरे कहने के ऊपर किसी क्रिमिनल को छोड़ दें और उसको शेल्टर दें, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बात के ऊपर बहुत से लोग नाला हो जाते हैं, उनकी वो अपनी इंसल्ट फील करते हैं। वो उनको लोगों को ये बताते हैं कि मैं इलाके का बहुत बड़ा तुरुम खान हूँ, मैं थाने पे जाऊँगा, एसएचओ खड़ा हो जाएगा और क्रिमिनल क्या जिसको मैं मर्जी छुड़वा लूँगा। जब एसएचओ उसको ये बोलता है कि नहीं भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता, आपकी रिस्पेक्ट मेरे लिए बिल्कुल सर आंखों पर है, मैं इज्जत भी करूँगा, रिस्पेक्ट भी दूंगा मैं आपको, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कहने पर मैं किसी क्रिमिनल को छोड़ दूंगा ठीक। या आपके कहने पर मैं किसी क्रिमिनल को शेल्टर दूंगा। इस बात के ऊपर उसको इंसल्ट फील होती है, इस बात के ऊपर मतलब बहुत लोग नाराज होते हैं। आमतौर पे अगर आप मेरी बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी परफॉर्मेंस के बारे में पूछेंगे, मेरा जवाब मुस्बत ही होगा। एसएचओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछेंगे तो अल्टीमेटली क्लेम यही होगा कि मैंने तमाम चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली किया है, लेकिन अवाम क्या कहते हैं, यही सबसे बड़ा वोट है, यही सबसे बड़ी ताकत है और यही सबसे बड़ी कुव्वत है। अब हम आपको अवाम की अदालत में लेकर जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या अवाम अपने थाने से, अपने एसएचओ से मुतमिन है या नहीं। अच्छा भाई, होता ये है कि जो छोटे छोटे थड़े होते हैं, ये ठिए होते हैं, इनके हवाले से ये बड़ी राय आम है कि पुलिस पैसे लेती है, बगैर पैसे लिए कोई काम नहीं होता। ये बराबर में थाना है और उसके पहलू ही में पंक्चर वाला बैठा है, क्या ये भी रिश्वत देकर, पैसे देकर थाने को अपना काम कर रहा है, या इसकी जगह है या जिसकी जगह है वहाँ किराया देकर अपना काम कर रहा है? ये इनसे पूछते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम। आसिफ भाई, ये बताएं कि थाना आपके बराबर में है और आप जाहिर है कि बाहर जरा काम वाम कर रहे हैं, तो कोई पैसे वैसे लेते हैं या आप अपने तौर पे कोई किराया वराया दे रहे हैं? नहीं, वो तो हमसे कोई पैसे वैसे नहीं ले रहे, ये पंप की तरफ से दुकान है, और थाने वालों का कोई हिस्सा वास्ता नहीं। थाने वालों ने कभी आपको कुछ डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया? नहीं, कभी भी नहीं ऐसा। आप की थाने की परफॉर्मेंस से मुतमईन है? बिल्कुल। से पूछते हैं। भाई क्या नाम है आपका? हाँ? अताउल्लाह, ये बताओ कि हमें पता पड़ा कि आप कोई मावा शावा गुटका शुटका बेचते हो? नहीं भैया, हम ऐसा काम नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? मतलब इसमें तो बड़ा मुनाफा है, फिर क्यों नहीं कर रहे होते? नहीं भैया, हम नहीं ये काम करते। अब ये थाने के बिल्कुल सामने है, कोई पैसे वैसे देते हैं इनको महीना? नहीं नहीं, कुछ नहीं देते। नहीं, अगर देते हैं तो आप बता सकते हैं। मतलब ये कोई देखे, कोई बदमाश नहीं है, ये हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे टैक्सेस पर है। अगर कोई आप खतरा महसूस करते हैं, कोई प्रॉब्लम समझते हैं, तो आप ये खुल के बता सकते हैं। तो तावन भी करते हैं। क्या तावन? मकसद है कोई ऐसी मुसीबत हो तो फिर तावन करते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। ये जो नया एसएचओ है, इसकी परफॉर्मेंस या इसके ताउन आपके साथ प्रॉपर होता है या कोई शिकायत आप है? ना ना ना, बिल्कुल तावन होता है, कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है? जी जी। ठीक है जी, ये शिकायत तो इन्हें भी कोई नहीं है। बाकी इन भाई से पूछते हैं कि ये भी यहाँ पर ठिया लगा के खड़े हैं, रोड पर खड़े हैं, तो जाहिर है मुमकिन है कि केएमसी, डीएमसी और कुछ थाने का बीटर कोई आता हो, इनसे पैसे वैसे लेता हो। तो भाई साहब जो है वो चले गए। मेरा ये ख्याल है कि शायद इन्हें कोई डर, कोई खौफ हो सकता है। जाहिर है ये होता भी है, जब थाना, पुलिस और इस तरह की चीजें सामने आती है तो कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे बैक ऑफ द माइंड यही होता है, और ये डर है जिसको खत्म करने के लिए ये व्लॉग बनाया जा रहा है। ये हम इस वक्त मौजूद है एक मार्केट में, और मार्केट में ज़ाहिर फ्राइज के ठिया, कोई दुकानदार, कोई होटल वाला और बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। सबकी अपनी राय होती है। ये पुलिस स्टेशन के सराउंडिंग में सिर्फ बात करने का जो वाहिद मकसद है वो सिर्फ यही है कि नज़दीकी लोग मुतासरा लोगों में से होते हैं, अगर उनके साथ ज्यादती हो तो सबसे पहले नज़दीकी लोगों को इस बात की खबर होती है। ये लोग वो हैं जो विटनेस भी हो सकते हैं, ये लोग वो हैं जो अगर परेशान होंगे थाने से तो बताएंगे, मुतमईन होंगे तो भी बताएंगे। तो भाई आप यहाँ पर ज़ाहिर फायज कठिया लगा के खड़े हैं कि पुलिस वालों की तरफ से कभी कोई पैसे वैसे मांगे जाते हो या तंग किया जाता हो या कभी कोई काम पड़ा हो, तो क्या इत्मीनान से ये लोग आपका काम कर देते हैं? बिल्कुल, पुलिस वाले से मैं बहुत खुश हूँ आजकल, और पुलिस वाले की जानिब से कोई तकलीफ वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, पुलिस वालों से ये भी खुश है भाई। मतलब मैं अपनी लाइफ में लिटरली आई एम सीइंग द फर्स्ट टाइम के लोग पुलिस वालों से मुतमईन है। इसका मतलब ये कि एसएचओ कुछ कर रहा है। तो होटल पर है, इनसे पूछते हैं कि भाई आप भी थाने के बहुत करीब है और मुमकिन है कि कोई डिस्टर्बेंस कभी आपको भी हुई हो, तो क्या थाने ने कभी आपको डिस्टर्ब किया, कोई काम पड़ा हो तो बर वक्त काम आते हैं या नहीं आते हैं?
स्टेप किया माशाल्लाह, ताउन भी करते हैं हमारे साथ माशाल्लाह, बहुत सारा कोऑपरेट करते हैं। क्या तावन क्या करते हैं? ख्याल करते हैं, मतलब तंग मंग नहीं करते हैं, हमारे साथ होते हैं माशाल्लाह। कोई और ढूंढते हैं, शायद किसी को शिकायत हो। हाँ, अपने आप से क्या शिकायत है? शिकायत ये है, दुनिया पता नहीं कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा, ये अल्लाह को पता है। ठीक है भाई। रोड पर यार आप ये भाई साहब, आप ये रोड पर ठिया लगा के खड़े हो, तो आपको नहीं लगता कि जरा साइड पे होना चाहिए, रोड पे नहीं होना चाहिए? हाँ, कहाँ साइड पे कहाँ हो? पर पुलिस वाले रोकते नहीं है आपको कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं रोकते हैं यार, रोजी कर रहे हैं, गरीब बंदे हैं। पैसे वैसे देते हैं? कैसे रोड बनाते कुछ हैं? भी नहीं देते, पैसे वगैरह नहीं आपको देते। इत्मीनान है थाने से सामने कोई वो तंग तो नहीं करता? नहीं तंग वो रिश्वत लेने तो नहीं आता? नहीं कोई नहीं आता। पक्की बात है। हाँ पक्की बात है, कोई बात थोड़ा सा पीछे होकर नहीं खड़ा होना नहीं। हाँ हो सकते हैं पीछे। मुख्तलिफ लोगों से बात की, सबकी राय आपके सामने है और फैक्ट फाइंडिंग का ये सिलसिला जारी रहेगा मुबीना थाने के हवाले से, पुलिस के हवाले से, कि लोग क्या राय कायम रखते हैं, लोगों की फिक्र क्या है। अगर किसी को कोई मसला है तो हमारे नंबर्स नीचे दिए गए होंगे, उन पर आप व्हाट्सएप करके, मैसेज करके अपना मसला शेयर कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि थाने से मुतालिक जो भी आपका मसला है वो जितनी जल्दी हल हो सके, उसे हल होना चाहिए। अगर आपके थाने से या किसी अहलकार से या किसी भी रुकन के थाने के आपको शिकायत हो तो आप हमें बता सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा। इरफान मलिक को खुदा हाफिज।